ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और कई बार तो ये छप्पर इतना बड़ा फटता है कि सामने वाले ने कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसा ही मामला जसनगर के रूपाराम हरिजन के साथ हुआ। रूपाराम हरिजन ने 59 रुपए में 1,05,00,000 रुपए कमा लिए। रूपाराम ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके जीवन में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि उसका खाता 1 और 0 से भर जाएगा। 1,05,00,000 रुपए, वो भी वो रूपाराम जो आखली पर मजदूरी कर रहा था। अब हुआ क्या, इसके बारे में बताते हैं। हुआ भी ऐसा कुछ कि आप सबको पता है कि आजकल समय जुए, सट्टे, ड्रीम 11 ये सब चलता है, और ड्रीम 11 पर रूपाराम ने टीम बनाई, 59 रुपए लगाए। हालांकि ड्रीम 11 ये कहता है कि वित्तीय जोखिम है, अपने विवेक के अनुसार खेले, और रूपाराम ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया, 59 रुपए में एक टीम बनाई। रूपाराम हरिजन टीम बनाकर अपने काम में लग गया। रोजाना की तरह उसे तो आखली जाना होगा, अपने घर के काम निपटाने होंगे। रूपाराम ने कहां सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि 59 रुपए में 1,05,00,000 रुपए आएंगे। लेकिन रूपाराम की किस्मत चमकी, और चमकी ऐसी चमकी कि जसनगर गांव में आज रूपाराम हरिजन चर्चा का विषय बन गया है। पूरा का पूरा गांव उसके घर पर उमड़ रहा है, और रूपाराम के चेहरे की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। परिवार ने तो कल्पना ही नहीं करी होगी, एक कल्पनीय है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, वित्तीय जोखिम है भाई। हालांकि है 50 रुपए का, 59 रुपए का, जो भी हो, लेकिन जोखिम तो है ही। आखली में मजदूरी का काम करने वाले रूपाराम ने वित्तीय जोखिम उठाया। पसीना होता है, दिन भर काम करता है, 500-700 रुपए की दिहाड़ी दिन की होगी, रिस्क ली। और वो एक फिल्म में डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। वैसा ही मामला रूपाराम के साथ हुआ, और रूपाराम ने इतना कुछ हासिल कर लिया जो अपने पूरे जीवन में इस आखिरी पर काम करके तो कभी हासिल नहीं कर पाता। 1,05,00,000 रुपए। अब रूपाराम फूले नहीं समा रहा है, ना केवल रूपाराम बल्कि उसका पूरा परिवार ड्रीम 11 का आभार जता रहा है। रूपाराम की मौज बन गई। और इसके साथ ही एक बात और होगी, अब नागौर जिले में आज की तारीख में ही शायद सैकड़ों की संख्या में लोग ड्रीम 11 डाउनलोड और करेंगे। ड्रीम 11 के भी मौज हो गई। जहां जहां अलग अलग क्षेत्रों में ड्रीम 11 में कोई एक नंबर पर आता है, तो उस क्षेत्र में ड्रीम 11 डाउनलोड करने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है। ये नागौर जिले में दूसरा मामला है। इससे पहले प्रबसर के भी एक नौजवान ने ऐसे ही रुपए जीते थे, वो भी करोड़पति रातों रात बन गया था। वो तो रात में सो रहा था, सुबह उठा तब पता चला कि करोड़पति है भाई। उसने तो रात में सपना भी नहीं देखा होगा कि सुबह वो करोड़पति होगा। अब रूपाराम ने भी कहां कोई दिमाग लगाया होगा इस पर, वो तो अपने काम में लग गया होगा। आखली जाना था, काम धंधे सबको करने पड़ते हैं। तो रूपाराम हरिजन नागौर जिले का नया करोड़पति है, आज का ताजा ताजा करोड़पति। और जब कोई ताजा करोड़पति बनता है तो उसके चेहरे की रौनक, उसके घर की रौनक और उसके गांव की रौनक सभी निराली होती है। तो आज मीडिया वाले रूपाराम के घर पर गए, और रूपाराम के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। और रूपाराम अब प्लान बना रहा होगा कि इन रुपयों का ये उपयोग करना अच्छी बात है, सभी प्लान बनाते हैं। अब रूपाराम ने जानकारियां भी दी है कि वो कैसे काम करता था। उसने बताया कि मंगलवार को जो महिलाओं का मैच होता है, आईपीएल मुंबई वर्सेज बेंगलुरु का मैच था, उसमें उसने 59 रुपए में एक टीम बनाई, और शानदार टीम बनी। जैसे कि कहा जाता है कि ड्रीम 11 तो स्किल का खेल है, तो आखिरी पर काम करने वाले रूपाराम की स्किल के आगे सब छोटे पड़ गए। उसकी स्किल इतनी गजब की निकली कि वो एक नंबर पर आ गया। यही स्किल है, देखिए आप। आखिरी में काम करने वाला रूपाराम हरिजन स्किल के मामले में सब पर भारी पड़ा, और महिला आईपीएल के इस मैच में उसकी स्किल इतनी अच्छी थी कि वो करोड़पति बन गया। बाकी के लोग उनके पैसे चले गए।
तो ये तमाम प्रकार की ये बातें रूपाराम ने कहा कि मैंने तो 59 रुपए लगाए, रात को खाना खाया और सो गया। ज्यादातर लोग जो ड्रीम इलेवन में पैसे लगाते हैं वो यही करते हैं, एक बार पैसे लगा दी फिर भूल भाल जाते हैं, और उसके बाद उसको पता चला कि एक बार टंटोला होगा मोबाइल, सभी ऐसा ही करते हैं, तो पता चला कि वो तो 1 नंबर पे जीत गया भाई, और अब पूरा गांव बधाई देने के लिए रूपाराम को आ रहा है। रूपाराम गांव का नया करोड़पति है, हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद उसका रुतबा गांव में अलग ही रहे। देखिए, जब ये किस्मत की बात है, भाग्य इसी को ही कहते हैं, और होना भी चाहिए। किसी का अगर भाग्य चमके तो इससे खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, वित्तीय जोखिम है भाई, क्योंकि ये तो छोटा वित्तीय जोखिम है। कई बार इन खबरों के चक्कर में या किसी के करोड़पति बनने के चक्कर में लोग लाखों रुपए गंवा देते हैं। तो मैं ये सलाह नहीं देता कि आप इस तरह के जोखिम में पड़े, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उन 50 रुपए या उन 59 रुपए लगाएं। 1 रुपए भी लगाए तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके लगाए, अपनी स्किल को देखें। जैसे कि रूपाराम ने अपनी स्किल का उपयोग किया। ड्रीम इलेवन के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्किल का गेम है, और कल्पना करिए कि देश में कितने लोग ड्रीम इलेवन पर पैसा लगाते हैं, लेकिन उन सब पर आखिरी में काम करने वाला रूपाराम भारी पड़ा, उसकी स्किल सबसे भारी पड़ी। तो ये आज की ताजा खबर है, तो सोचा आपके साथ साझा करते हैं।